नहीं रहा, आज सिर्फ 10 रुपये ही मिले हैं, ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उसकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा। भीमा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। फिर मैं पास के नगर में एक धर्मात्मा पंडित के घर चला गया। वहां जो भी जाता है वह उसे प्रेम से भोजन कराते हैं। ऐसे भले लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को भोजन कैसे करा सकते हैं? और तुमने उनकी क्या मदद की? भीमा ने मुस्कुराकर कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक नेक भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। अपनी मेहनत की कमाई से ही सबका पेट भरते हैं। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उन्हें हर बार सिर्फ 10 रुपये में ही लकड़ियां दिया करूंगा। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, क्या इतना काफी होगा? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन सिर्फ 10 रुपये में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। भीमा ने धैर्य से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने वहां उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद भीमा ने हर दिन जंगल से सूखी लकड़ी काटी और अपने वादे के अनुसार पंडित को सिर्फ 10 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब पंडित भोजन करने बैठे ही थे तो बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज, लकड़ी लेकर आया हूं, कृपया बाहर आकर ले लीजिए ताकि मैं घर लौट सकूं। पंडित जी बाहर आए और बोले, भीमा, आज मैं तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। और बोले, भीमा, आज मैं तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। भीमा ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप चाहें तो पैसे कल दे दीजिए, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ देता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको भोजन कराते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं भीमा, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। इसके बाद पंडित घर के भीतर गए और अपनी पत्नी से बोले, भीमा बहुत भूखा है, मैं उसे भोजन कराने का वादा कराया हूं, तुम उसके लिए भोजन निकाल दो। यह सुनकर पंडित की पत्नी चिंतित होकर बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस थाली के जो मैंने अभी आपके लिए परोसी थी। इस समय भीमा को हम कैसे खिलाएंगे? सारा खाना तो समाप्त हो चुका है, क्या आपको यह याद नहीं रहा? पंडित ने शांत